अफनान के वालिद मलिक शफकत अवान साहब ने बहुत सारी चीजों पर से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि मैंने उसको चाबी दी थी गाड़ी से सामान निकालने के लिए, लेकिन वो मेरे पीठ पीछे गाड़ी कब ले गया मुझे तो पता ही नहीं चला। या तो आप ये कह लें कि आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है ताकि आपकी बात वो मानता हो, या फिर आप ये कह लें कि जनाब मैंने तो सामान निकालने के लिए गया था, वो गाड़ी कहां लेके चला गया मुझे नहीं पता। ये दोनों बातें मैच नहीं करती। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि वो 50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हो या फिर 180 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट बड़ा अफसोसनाक हुआ था। मैं आपको बताऊं, ये जिस दिन हादसा हुआ उसके अगले दिन ये कहां थे? ये कहीं नहीं थे ना। आज जब इन पर 302 लगी है, आज जब इन पे इंसदादी दहशतगर्दी की दफात लगी है, आज जब इनको अपनी जमानत करवानी पड़ी, उसमें तौसी करानी पड़ी, आज जब इनके बेटे ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको ड्रिफ्टिंग करने का, गाड़ी की करतब दिखाने का शौक है, रेसिंग करने का शौक है, तो आज आपको मीडिया भी याद आ गया, आज आपको अपनी कहानी बतानी भी याद आ गई, आज आपको सारी चीजें याद आ गई। पिछले 12-13 दिन से आप कहां थे, किसी को कुछ नहीं पता था। आज मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने अपने आप को और अपने बेटे को किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मलिक शफकत अवान साहब, ये अफनान के वालिद साहब हैं। आज इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू जिस चैनल पर किया गया, जिस सहाफ़ी की जानिब से किया गया, मेरी नज़र में उनका बहुत एहतराम है। यकीन जानिए, मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ ही उनके प्रोग्राम्स देखते हुए किया था। 15 से 16 साल मुझे सहाफ़त करते हुए हो गए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैंने काम किया, न्यूज़ एंकरिंग से मैंने आगाज़ किया था। अल्लाह का शुक्र है, अपना प्रोग्राम, अपना शो मैं होस्ट करता हूँ। लेकिन मुबश्शिर साहब, जिनके प्रोग्राम्स देख के मैंने सहाफ़त को सीखा है कि किस तरह से सवाल किया जाता है, किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, आज वो सवालात तो मुझे नजर ही नहीं आए जिन सवालात की वजह से सामने बैठा जो पॉलिटिशियन होता है, सहाफी होता है, वकील होता है, या किसी भी शुबाए जिंदगी से ताल्लुकने वाला कोई भी शख्स होता है, उसकी जबान उसका साथ नहीं देती जवाब देते वक्त। वो उसके वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के मुबश्शिर साहब के सवालात हुआ करते थे। लेकिन आज यकीन जानिए, पूरे इंटरव्यू के दौरान मुझे वो सवालात नहीं देखने को मिले। इतना फ्रेंडली किस्म का इंटरव्यू था, इतना फ्रेंडली किस्म का इंटरव्यू था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मुबश्शिर साहब के वो सवालात कहाँ गए जिन सवालात की वजह से मुबश्शिर साहब को वाकई में मुबश्शिर साहब कहा जाता है। उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। आज मलिक शफकत अवान साहब ने जिस तरह से अपने आप को या अपनी फैमिली को या कई हद तक अपने बेटे को भी, अफनान को भी मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की, यकीन जानिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी हमदर्दियां उस 6 लोगों के साथ हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके घर वालों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, लेकिन यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा यह बहस है ही नहीं, यह सवाल है ही नहीं कि अफनान 50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था कि 180 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। भाई रिजल्ट तो 6 लोगों की अमवात पर निकला ना, 6 लोग मरे हैं, ये रिजल्ट निकला है। ये 50 की स्पीड पर भी निकल सकता है और 180 की स्पीड पर भी निकल सकता है। यार मलिक साहब, मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है। उन्होंने कहा, पहले मैं बता दूं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर क्या क्या बात बोली, और यकीन जानिए लोगों के जो सेंटिमेंट्स है ना, मेरे पास दसियों मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के अंदर ही बात मेंशन करता हूं कि अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, मुझसे बराह रास्त बात करना चाहें, तो जो रेलेवेंट फोरम मैंने रखा हुआ है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, salman.mrza के नाम से ये मेरा अकाउंट है। चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं अपने ये जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स फैमिली है, आप भी मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह, मैं आपसे मुस्तकिल राब्ते में रहना चाहता हूं। इज्जत के दायरे में, तहजीब के अंदाज में जो भी सवाल करता है, मैं उसके सवाल का जवाब जरूर देता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब 50 की स्पीड हो या फिर 180 की स्पीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि 6 लोगों की अमवात हो गई। मेरा एक बुनियादी सवाल है, आपका बच्चा गाड़ी चला रहा था अंडर एज में, मतलब आपने कहा कि मैंने इसकी वालिदा से पूछा कि अफनान गाड़ी लेके कहां चला गया, मैंने तो गाड़ी से सामान निकालने के लिए कहा था। ठीक है जनाब, आपका बच्चा गाड़ी लेके चला गया होगा, लेकिन जो सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने बरामद की है ना, पुलिस ने निकाली आपके घर से, उसके अंदर आप अपने हाथ से उसको चाबी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात खुद अफनान के वालिद ने पुलिस को बताई थी कि मैंने अपने हाथ से उसको चाबी दी थी। आज उन्होंने बयान दिया कि भाई मैंने तो गाड़ी से सामान निकालने को कहा था। अब मेरा आपसे सिर्फ एक बुनियादी सवाल है, गाड़ी की टक्कर से सामने वाली गाड़ी के अंदर 6 अमवात हो गई यार, 6 लोग मर गए।
6 लोग मर गए, इतनी जोर से टक्कर मारी थी, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसको, अंदर बैठे हुए बंदे को कोई भी खासा मेजर कोई चोट नहीं है। सिर्फ एक इब्राहिम के हाथ पे चोट लगी है, वो भी मैं आपको तस्दीक के साथ ही बता सकता हूं कि भाई वो जो चोट है वो हादसे से नहीं होगी, वो मारा मारी वाली हाथ चोट होगी कि यार उसका झगड़ा हुआ था बाकायदा तौर पर। अफनान के वालिद साहब ये भी कह रहे हैं कि आप स्कूल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप स्कूल में जाके देख लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये इस तरह की हरकतें करे। हमने अपने बच्चे को ये तरबियत दी नहीं है। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि यार अगर आप तरबियत नहीं दी तो आपका बेटा इस तरह के वाकयात कैसे करता फिर रहा है। फिर पुलिस को उसने ऑफिशियल बयान कैसे दिया कि मेरा ड्रिफ्टिंग करने का शौक है, गाड़ियों को घुमाना रोड पे। आपने देखा होगा आगे यूं पीछे से घुमाया जाता है, आगे के टायर स्टिल होते हैं, पीछे से घुमाया जा रहा होता है गाड़ी को। ड्रिफ्टिंग करने का शौक है, तेज रफ्तारी मेरा शौक है, और पहली बार नहीं किया मैंने ये बात। वाकया हो गया, लेकिन पहली बार नहीं हुआ ये मुझसे। फिर आप एक बात बताइए, क्रॉसिंग वाला रोड है, ये बात खुद अफनान के वालिद साहब कह रहे हैं कि वो गाड़ी यहां से आ रही थी, अफनान गाड़ी यहां से ला रहा था, तो ये बीच में से टक्कर हुई है, उनको भी गाड़ी नजर नहीं आई, इसको भी गाड़ी नजर नहीं आई। आपका बेटा इतनी स्पीड पर गाड़ी चला रहा था ना कि उसको ब्रेक पर काबू नहीं रहा, अपने गाड़ी को ब्रेक लगाना ये काबू नहीं रहा। और फिर मेरा बुनियादी सवाल है कि यार सामने 6 बंदे मर गए, 6 बंदे मर गए, उनकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी। मैं इस बात पे कामिल यकीन रखता हूं कि जिसकी जिस तरह से मौत लिखी हुई होती है उसी तरह से उसकी मौत आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो गाड़ी के अंदर जिसने टक्कर मारी है उसको खरोच भी नहीं आई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह उसको सलामत रखे, उसकी हिफाजत करे, उसकी लंबी जिंदगी हो। मैं दुआ करता हूं हर एक के लिए, बद्दुआ किसी को नहीं देता मैं। लेकिन उन चारों में से किसी को चोट नहीं लगी। फिर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब मेरे घर से वो निकलता है 8:45 बजे के करीब, और उसके बाद वो लड़ाई भी कर लेता है, वो हादसा भी कर लेता है, तमाम चीजें आती हैं सिर्फ 25 मिनट के अंदर। यही सवाल तो मेरा है कि आपका बच्चा गाड़ी किस स्पीड में चला रहा था, उसको उस स्पीड पे चलाने का शौक है ना गाड़ी। और अगर आपकी मर्जी के बगैर आपने उसको गाड़ी से सामान निकालने का कहा और वो गाड़ी लेके चला गया, तो फिर तो आप तरबियत की बात ही ना करें, फिर तो तरबियत की बात करना बनता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता, हमने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, स्कूल के अंदर उसके बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, मार्क्स बड़े अच्छे हैं, लोगों के रिमार्क्स बड़े अच्छे हैं। तो अगर आपका बच्चा आपकी मर्जी के बगैर गाड़ी चला के वहां से लेके जाता है और आप उसको सिर्फ सामान निकालने के लिए कहते हैं, तो फिर तो तरबियत की बात आ गई ना कि वो आपसे फिर किसी किस्म का खौफ रखता ही नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं रखता। इसी वजह से उसने ये वाकया किया होगा, और इससे पहले 10 बार वो कर चुका होगा इस तरह का वाकया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार, एक घर के अंदर 6 जनाजे उठे हैं। सवाल ये मेरा पैदा होता है, मैं ये सवाल ये कहता हूं आपसे, आप इस हादसे के अगले दिन कहां थे? जब 302 आप पर लगी है, जब इंसदाद दहशतगर्दी की दफात आप पे लगी है, तब आपको मुतासरीन भी याद आने लग गए, तब आपको इंटरव्यूज देना भी याद आने लग गया, तब आपको अपनी कहानी सुनाना भी याद आने लग गया। उससे पहले तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, उससे पहले तो आप मुतासरीन के साथ जिस तरह का रवैया रख रहे थे वो मैंने नहीं, कोर्ट रूम के अंदर हर एक ने देखा है। आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।